डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में व्यवहारिक व्याकरण में पाठ 1 रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण या सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। मैंने आपको इन तीनों वाक्यों के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, किस तरह से हम सरल वाक्यों को पहचानेंगे, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मैंने आपको मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के प्रकार पढ़ाए थे कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं। वाक्य संश्लेषण 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाकर एकीकृत करने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक या एक से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाते हैं तो मिलाकर के लिखने की प्रक्रिया ही वाक्य संश्लेषण कहलाती है। वाक्य संश्लेषण का ही अर्थ होता है, संश्लेषण का अर्थ होता है चिपकना या मिलाना। वाक्य को मिलाना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इसमें 2 वाक्यों के बीच योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको किस तरह से योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं ये अच्छी तरह से समझा दिया। इस तरह से यह जो वाक्य मिलाए जाते हैं इनमें योजक शब्दों का बीच में प्रयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य निर्मित किए जाते हैं। इन योजकों के द्वारा ही हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को बनाते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अनूप जलोटा ने भजन गाया। अनूप जलोटा ने भजन गाया, श्रोता भाव विभोर हो गए। इसको यदि हम इन 2 वाक्यों को जोड़ करके लिखेंगे तो बीच में हमें योजक लगाना पड़ेगा और योजक शब्द के द्वारा ही हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे और यह वाक्यों को जोड़ने की प्रक्रिया ही वाक्य संश्लेषण कहलाएगी। जैसे इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले यदि हम सरल वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे अनूप जलोटा के भजन गाते ही योजक शब्द है, श्रोता भाव विभोर हो गए। इस ही योजक शब्द के माध्यम से ही हमने इन 2 वाक्यों को जोड़ करके लिखा और इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके सरल वाक्य का निर्माण किया। तो यह जोड़ करके लिखने की प्रक्रिया ही वाक्य संश्लेषण कहलाती है। यदि हम इन दोनों वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो लिखेंगे अनूप जलोटा ने भजन गाया और योजक शब्द है, श्रोता भाव विभोर हो गए। इस तरह से इस और योजक शब्द के माध्यम से ही हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके लिख रहे हैं और इस और योजक शब्द के माध्यम से ही संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि हमें मिश्र वाक्य बनाना है तो लिखेंगे जब अनूप जलोटा ने भजन गाया तब श्रोता भाव विभोर हो गए। यहाँ पर तब योजक चिन्ह लगाया गया है। योजक शब्द तब के द्वारा ही मिश्र वाक्य का निर्माण किया गया है। इस तरह से ही योजक शब्द जोड़ करके सरल वाक्य बनाया गया और योजक शब्द जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाया गया, तब योजक शब्द जोड़ करके मिश्र वाक्य बनाया गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है रमन ने सांप देखा, वह नदी में कूद पड़ा।
इस तरह से ये दोनों वाक्य अलग अलग लिखे हुए हैं। जब हम इन्हें योजक शब्दों के माध्यम से जोड़ करके लिख लेंगे तब ये संश्लेषण कहलाएंगे। जैसे यदि हम इन दोनों वाक्यों के लिए योजक शब्दों के माध्यम से सबसे पहले सरल वाक्य लिखेंगे तो वाक्य बनेगा रमन सांप देखते ही नदी में कूद पड़ा। ही योजक शब्द है, इसके माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ करके सरल वाक्य का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है संयुक्त वाक्य बनाने के लिए रमन ने सांप देखा और वह नदी में कूद पड़ा। इस तरह से ही के द्वारा सरल वाक्य और के द्वारा संयुक्त वाक्य। और जैसे ही रमन ने सांप देखा वैसे ही वह नदी में कूद पड़ा। इस तरह से यह मिश्र वाक्य का निर्माण हुआ। इस तरह से इस उदाहरण में भी ही और ही आदि योजक शब्दों के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ करके लिखा जा रहा है और दोनों वाक्यों को जोड़ करके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनाए जा रहे हैं। तो यह प्रक्रिया ही वाक्य संश्लेषण कहलाएगी। इस तरह से आपने वाक्य संश्लेषण के विषय में समझा कि वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं और उसी उदाहरण के माध्यम से भी आपने अच्छी तरह से समझा।